हेलो बच्चों, मैं राहुल चौबे यूट्यूब चैनल राहुल सर फिज़िक्स क्लास से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूट्यूब चैनल में अपने पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आप लोगों ने 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हमारा ये नया जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। सो हम इस चैप्टर में सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, मेरे पास में एक कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है जो कि किसी पॉइंट O पे रखा हुआ है, और इस प्लस क्यू चार्ज की सपोज दैट यहाँ तक कोई फील्ड डेवलप हो रही है। फील्ड डेवलप होने का मतलब है ये यहाँ तक फोर्स अप्लाई कर सकता है, और अगर यहाँ तक फोर्स अप्लाई कर सकता है बट यहाँ से कोई चार्ज, यहाँ से मतलब फील्ड से कोई बाहर से अगर कोई भी पॉइंट सपोज किया जाता है तो फील्ड के कोई बाहर का जो पॉइंट होता है उसे इन्फिनिटी कहते हैं। यहाँ पर कोई ए पॉइंट है, इन्फिनिटी से कोई चार्ज रखा गया है, और ये जो चार्ज है दिस इज क्यू नॉट, एंड क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम इस फील्ड पे लाते हैं तो एक्चुअली इस फील्ड का फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और चार्ज को ब्रिंग करा के हमें ऐसे लाना है। जब भी कोई चार्ज फील्ड में लाया जाता है तो हमें उस चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ता है। किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन से दैट कि यहाँ से यहाँ तक लाने में, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ता है उसे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सो वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bringing unit positive charge from infinity. What is the meaning of infinity? Infinity means the outside the field. The amount of work done to bringing unit positive charge from infinity to a point of electric field is said to be a electric potential of that point. So what is the definition? Amount of work done to bringing unit positive charge from infinity to a point of electric field is said to be electric potential. Electric potential at that point. At that point. So the definition says that कि अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में, किस चार्ज को? यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन किया जाता है उसे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इट्स, यहाँ से लिखेंगे इट्स डिनोटेड बाय, अगर हम बात करें कि इसे कैसे डिनोट किया जाता है तो इट्स डिनोटेड बाय V। V से डिनोट किया जाता है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ V? V इक्वल टू दी वॉट वर्क अपॉन यूनिट चार्ज। किसी भी क्वांटिटी को अगर यूनिट बनाना है तो हम कहाँ रख देंगे? डिनोमिनेटर में। तो अब हम इसे पढ़ेंगे, यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सो V इक्वल टू, वी कैन से दैट W अपॉन Q नॉट, बिकॉज हमने यहाँ पर Q नॉट चार्ज लिया है। सो दिस इज फॉर्मूला इज V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अगर मैं इसकी यूनिट देखूँ, यूनिट इज व्हाट? यूनिट इसकी यूनिट होती है जूल, और इसकी यूनिट होती है कूलाम, तो जूल पर कूलाम, बट इसे हम बोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्ट। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। अगर मैं इसका डायमेंशन बनाना चाहूँ तो डायमेंशन ऊपर वाले का होता है ml² t-2 वर्क का, कूलम का होता है 80, सो मिलकर बनेगा ml² t-3 a-1। अब विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और वर्क से फॉर्म होने वाली क्वांटिटी भी स्केलर होगी। हम बोल सकते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। सो स्केलर क्वांटिटी। सो एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे, ये हम लोगों ने 10th क्लास में भी शायद पढ़ी होगी। Amount of work done to bringing a unit positive charge from infinity to a point of electric field is said to be a electric potential of that point. The formula is work upon of charge. This is W upon of Q भी लिख सकते हैं और Q naught भी. And the unit is joule per coulomb and also is volt. And dimension formula is ml² t-3 a-1. And scalar quantity. This is very सिंपल क्वेश्चन। एक और देखिए, CGS यूनिट। यहाँ पर अगर मुझे किसी भी क्वांटिटी की CGS यूनिट बनानी होती है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहे हैं, तो हम इसके आगे केवल क्या लगा दें, स्टेट, और उसके आगे क्या लिख दें, बोल्ट। तो ये बन गई इसकी CGS यूनिट, स्टेट बोल्ट। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो दिस इज अ स्टेट बोल्ट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझा कि जब भी कोई चार्ज को हम फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लाते हैं तो हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक वर्क करना पड़ता है, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। बच्चों देखिए, हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या समझते हैं? चार्ज को मान लीजिए यहाँ तक एक पॉइंट है ए तक लाने में वर्क डन WA करना पड़ा, तो यहाँ का पोटेंशियल BA हो गया। यहाँ से B पॉइंट है, यहाँ तक लाने में WB वर्क डन करना पड़ा, यहाँ का पोटेंशियल BB हो गया। लेकिन इन दोनों वर्क के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में भी वर्क होता है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना वर्क होता है किसको लाने में, यूनिट चार्ज को, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग कराने में जितना क्या करना पड़ता है वर्क, उसे हम अब क्या कहते हैं, दो पोटेंशियलों का डिफरेंस। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग unit positive charge from one point to another point of electric field is said to be electric potential difference between 2 points. Amount of work done to bringing unit positive charge from one point to another point of electric field is said to be a electric potential difference between 2 points. अब पोटेंशियल को V से डिनोट करते थे और पोटेंशियल डिफरेंस को 2 पॉइंट टेक करके हम डिनोट करेंगे। सो इट इज डिनोटेड बाय सपोज दैट VA माइनस VB, मतलब A और B 2 पॉइंट है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है या उनके बीच का पोटेंशियल है, एंड इट इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। सो इट्स यूनिट इज ऑल्सो वोल्ट या जूल पर कूलम या इक्वल टू में क्या बोला जाएगा, वोल्ट। सो
कई जगह पर हमें बात मिलती है पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो किसी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बट दो पॉइंटों के बीच में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो बच्चों हमने ये सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं देखिए। तो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। सपोज दैट मेरे पास में एक कोई प्लस क्यू चार्ज है जो कि एक किसी पॉइंट पर रखा है जिसका नाम O है, और इस O पॉइंट से यहां तक, O पॉइंट से यहां तक कोई फील्ड फॉर्म हो रही है A पॉइंट तक। अब इस फील्ड के बीच में कहीं पर एक कोई पॉइंट है जिसका नाम P है, और P इस पॉइंट से सपोज करते हैं कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। मतलब एक पॉइंट सपोज कर लिया, नाम है उसका क्या, P, जो कि है R डिस्टेंस पर फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। अब अगर ये R डिस्टेंस पर है तो फील्ड की भी डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, फील्ड की डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं x, क्योंकि हम R ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है। अब यहां से फील्ड के कहीं बाहर, बाहर का मतलब है इन्फिनिटी, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया जाता है, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मान लेते हैं Q0। लेकिन जब वो इन्फिनिटी से फील्ड तक आता है तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा, इन्फिनिटी से एक पार्टिकल को, चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया जा रहा है, लेकिन जब तक वो फील्ड तक नहीं आएगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मेरी एक फील्ड है, मेरी फील्ड का एक लिमिटेड डिस्टेंस तक फोर्स लग सकता है। अगर फील्ड के कोई बाहर है तो उसको फोर्स तब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा जब तक कि वो फील्ड के बाहर है। अब ये फील्ड के बाहर है यहां तक, तो यहां से ये चलता आ रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही वो A पॉइंट पर आएगा उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो सपोज दैट ये यहां पर आ गया Q0, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। सो यहां लिख सकते हैं at point A, force act on Q0 by plus Q charge। कौन सा लॉ लगेगा, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ सेज दैट F बराबर फॉर्मूला होना चाहिए 1/4πε0 Q0 अपॉन में। लेकिन ये डिस्टेंस R नहीं है बच्चों, ये डिस्टेंस x है, तो इसलिए x² टेक किया जाएगा। ओके। अब क्वेश्चन इज राइट दैट मुझे इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए अगर मैं इन्फिनिटी से लेकर P पॉइंट तक का वर्क निकाल लूं और उस वर्क में इस चार्ज से डिवाइड कर दूं तो वर्क अपॉन चार्ज हो जाएगा, और वर्क अपॉन चार्ज को उस पॉइंट का पोटेंशियल बोल देंगे। सो हम सपोज करते हैं, लेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, लेकिन कहां से कहां तक लाने का, B तक एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, और ये एक स्मॉल डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं dx। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from A to B small distance dx will be dw। वर्क डन सपोज कर लिया कि A से B तक का, हम टोटल वर्क डन इकट्ठा ना निकाल के पहले स्मॉल के लिए निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन करके इसका आंसर निकाल देंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू दी फोर्स
मल्टीप्लाई में dx एंड cos थीटा, एंड cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेंगे। क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऐसा लग रहा होगा और ये ऐसा आ रहा होगा, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इनके बीच का एंगल बनेगा 180 डिग्री। cos 180 के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो dw इक्वल टू माइनस ऑफ FDX। आप ये ध्यान रखिए, यहाँ माइनस साइन टेक करना ज़रूरी है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों इसको डायग्राम को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, या नहीं यहीं पे लिख देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग अगर हम रखेंगे तो dw इज इक्वल्स टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर एंड dx, और आगे कौन सा साइन लगा है? माइनस। बट नेट वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? इंट्रीगेशन w इक्वल टू इंट्रीगेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, बिकॉज ये पॉइंट इन्फिनिटी पर है और ये पॉइंट r डिस्टेंस पर है। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर एंड dx, इसको कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट कॉमन, इंट्रीगेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx। अच्छा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला नहीं है। जब x की बाहर पावर हो और 1/ की फॉर्म में हो तो हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट एंड इट इज रिटन एज इन्फिनिटी टू r x की पावर -2 dx। इतना बच्चों आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने लिखा कि इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा फोर्स लगेगा, तो कूलम्स कहते हैं फोर्स इतना लगना चाहिए। अब हम वर्क डन निकालने वाले हैं इन्फिनिटी से p तक, लेकिन हम डायरेक्ट ना निकाल कर पहले एक स्मॉल डिस्टेंस को निकालेंगे एंड देन उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ तक इंटीग्रेशन तक हमने कर लिया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला आ चुका था, हम इसके आगे लिखने वाले हैं माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन का रूल जो लगेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इक्वल टू दी x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 रूल लगेगा। इसकी पावर -2 है तो x की पावर -1 अपॉन -1 हो जाएगा, एंड द लिमिट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू r। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, एंड इसे लिखा जा सकता है 1/x एंड लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट एंड इट इज रिटन एज 1/r माइनस 1 इन्फिनिटी, एंड इट इज रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r, बिकॉज द 1/infinity इज इक्वल्स टू 0 होता है। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू w। इट इज नॉट अ आंसर। अभी हमने क्या निकाला है? वर्क डन। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब हमने जैसे ही पहले पढ़ा था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज B इज इक्वल टू W अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को लाए हैं। W की वैल्यू मिल चुकी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन ऑफ r एंड डिवाइडेड बाई q नॉट से q नॉट कैंसिल। द फॉर्मूला इज B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ऑफ r। This is electric potential due to point charge and its unit is volt. So बच्चों, ये था डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत सिंपल है, आपने देखा कि इसको हमने कैसे किया। ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ है, फिज़िक्स तो बहुत ही कम है, इसमें मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज़ हुआ है। इंटीग्रेशन करना है, पहले स्मॉल वर्क डन निकालना है एंड टोटल वर्क डन निकाल कर उसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों, इसका एक और मेथड हो सकता है, हम इनिशियली फोर्स ना लेकर इंटेंसिटी को अगर टेक करेंगे तो फिर मुझे ये वर्क डन को ही क्या लिखना पड़ेगा? पोटेंशियल। मैं उस वीडियो को, उस सॉल्यूशन को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड
पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे आगे वाले, जिनका नाम है एक्सियल एंड ब्रॉड साइड पोजीशन।